जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। जय जय ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन मेरे इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का स्मरण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनमें पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी और उनको सभी प्रेमी जनों के विछोह का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी कोई भय नहीं होगा। इसलिए उनको सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को भी शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और मह उत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है और उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त और धन धान्य पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का स्मरण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे सौपन दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। मनुष्यों द्वारा देखा गया दुःसौपन शुभ सौपन में परिवर्तित हो जाता है। बाल गृहों में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है और मनुष्य के संगठन में फूट पड़ने पर यह सभी प्रकार से मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरे यह महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से, दान देने आदि से 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जाती है। उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्मरण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य स्मरण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दांतों का संहार करने वाला है। मेरे इसके स्मरण करने पर मनुष्य का शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से गिरे जाने पर, निर्जन स्थान पर, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, जंगली हाथियों के पीछा करने पर,
कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर अथवा महासागर पर नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर और अत्यंत भयानक युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने से पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कह के प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवताओं भी शत्रुओं के मारे जाने के से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नृत्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होके जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत का जन्म देती है, वे ही प्रार्थना करने पे संतुष्ट होती और विज्ञान और स्मृति प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस मस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पे महामारी होती, वे ही स्वयं जन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं और मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय में दरिद्रता बन के विनाश का कारण होती है। पुष्प, दीप, गंध आदि से पूजा करने पर, उनकी स्तुति करने पर वे धन और पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।